राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। तो इसलिए हमारा कहना यह है, सरकार तो खैर जो कांग्रेस की अच्छी है, पर कांग्रेस के लोग इतने बेकार हैं कि ये खुद इसको हरवाएंगे डोल शर्मा को, इसलिए हम वोट देंगे हाथी को। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के गांव रजाकपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ गुर्जर समाज के लोग हैं। इनसे हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं, राहुल या मोदी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह गुर्जर है। और परिवार में सब बढ़िया हैं? हाँ जी, सब ठीक है जी। 2024 का चुनाव आने वाला, किसकी सरकार चाहते हो, राहुल या मोदी? अभी चुनाव तो आने वाला, क्या चुनाव तो आ गया, तो और रही बात सरकार की, देखो हम चाहते हैं आपके जो है बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। बदलाव क्यों चाहते हो? भाई इस सरकार से लोग बहुत तंग हो गए, हर जगह मारकाट मच रही है, धी बेटी कोई सेफ नहीं है। ये सब यूँ कहते हैं जी, एक बहन बेटी बहुत हुए हैं, सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। रोज़ की अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, लड़कियों को भट्टे पर मारा जा रहा है, रेप करके फिर पेट से जो लटकाया जा रहा, तो कहाँ लड़कियाँ वो सेफ रही हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। कहाँ हो रही है महंगाई? अब ये लगाओ हिसाब, सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, तेल कहाँ पहुँच गया, यूरिया कट्टा, ये जो कह रहे हैं, ये मोदी जी के लफ्ज़ हैं जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपने आप से नहीं करा। मोदी जी ये कह रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये बाबा भैया सुन रहे हैं, इन्हें भी ये आवाज़ आई होगी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन ये 5 किलो यूरिया खा के पहले और 5 किलो यूरिया ये ना खा लिया, मतलब कट्टा में कर दिया यूरिया 40 किलो, जब कट्टा में यूरिया आता था जो 50 किलो। तो ये कहाँ है इनकी ये नीति और ये न्याय? ये है बात। मोदी जी ने 10 साल में बहुत काम करें। भाई मोदी जी ने जो 10 साल में, इस सरकार ने बहुत बेरोजगारी हो गई है, हर युवा परेशान है, लोग बहुत बेरोजगार हैं, जबकि 1.5 करोड़ से ज़्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। ये उनको भरने रहे हैं, नौकरी निकालते हैं, फार्म भरवाते हैं, उनसे नोट कमाते हैं और भर्ती फिर भी कैंसिल हो जाती हैं। भाई साहब मोदी जी ने महिलाओं को सिलेंडर फ्री दिए, 10 साल से अनाज दे रहे हैं, हाईवे बना दिए, बहुत काम करे मोदी जी ने। भाई हाईवे बना दिए, हाईवे के से ले रहे हैं ये टैक्स, और टैक्स जो मंत्री की गाड़ी है उस पर तो कोई जो टैक्स नहीं, और जो गाड़ी जो किसान की है उस पर टैक्स है। तो ये क्या कर रहे हैं फिर? ये तो लूट रहे हैं दुनिया को। बताओ कैसे लूट रहे हैं भाई साहब, ये तो बताओ। 10 साल से गरीबों को राशन दे रहे हैं फ्री में। ये बताओ, ये राशन तो जो नाश की जो जड़ है, आजकल हर गांव में किसान को लावा नहीं मिल रहे। क्यों लावा क्यों नहीं मिल रहे? लावा नहीं मिल रहा अनाज खाने को। ये इन्होंने दुनिया को हराम की खाने की आदत जोड़ डाल रखी है। जैसे अमरीश पुरी ये कह रहा अपनी फिल्म में, प्रजा को हराम खाने की आदत डालो और राज करो। तो ये तो वही कर रहे हैं। ये नाज क्यों दे रहे हैं? ये जो रोजगार क्यों देते? ये नौकरी दो सरकारी। मोदी जी के राज में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, महिलाएं कितने बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कहीं को भी जा सकती हैं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है भैया। अभी की बात है, बुलंदशहर में हमारे जो लड़के भैया है, उनकी दिन में भैंस खोल रही। आप बात कर रहे हो जो रात की, रात में तो आदमी भी जो सेफ नहीं है, आप औरत की बात कर रहे हो मियाँ जी। हमारी वो जो भैंस खोल ली उन्होंने, चोरन ने, तो कहाँ है? रोज की जो चोरी हो रही है, डकैती हो रही है दुनिया में, हाहाकार मच रहा है। कहाँ है जो सब सेफ? कहाँ मच रहा ये बताओ। अरे हर जगह मच रहा है, मैं बता नहीं। मोदी जी ने भारत देश विकसित देश बना दिया। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? देश पहुंच गया गड्ढे में। गड्ढे में? हाँ। कहाँ पहुंच गया गड्ढे में? एक कहावत है, अगर भट्टों ने कद्दू पीछे में में, ये सत्ता जब हटेगी ना इनकी जो जब मालूम पड़ेगा देश को कि देश कितने गड्ढे में है। भाई साहब भारत देश की जनता आपकी कह रही है 3री बार भी प्रधानमंत्री बनाएंगे, कैसी बात कर रहे हो आप? अब की बार 4 तो हार। चार तो हार? हाँ। मोदी जी जीते पड़े। अब की बार 4 तो हार। मोदी जी जीते पड़े। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? इनकी सीट नहीं आ रही जो 150 भी देख लीजिए आप। जीते पड़े 150 सीट नहीं आ रही इनकी। जो इनके खुद के वे सर्वे है ना, वे सर्वे कर दिए इन्हें डिलीट। तो भाई साहब वोट किसे दोगे बताइए जरा? देखो जी, वोट देंगे आपके हम मायावती को। मायावती को? हाँ। मायावती ने क्या काम करे? देखो पहले तो हमारी इच्छा थी वोट देने की जो कांग्रेस को, ये जो है डॉली शर्मा। लेकिन हमको ये लग रहा है डॉली शर्मा के ही जो आदमी हैं, जो इसका मैनेजमेंट है, वो ही हराएगा। क्योंकि इनका कोई भी आदमी किसी भी गांव में जो नहीं जा रहा, ये अपने वहीं गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, बस्ता बैठ रहे हैं। इनका एक जो विनीत जो त्यागी पता ना कौन है, वो जिला अध्यक्ष है, हमारी उससे बात हुई जो है, जो 2 हफ्ते पहले, उन्होंने कोई गौर नहीं करी। फिर हमारी बात हुई जो डॉली शर्मा के भाई से, उन्होंने कोई गौर नहीं करी। जो यहाँ बैठते हैं इनका कोई वो है जो वशिष्ठ है, कल हमारे गाँव में एक के घर में
20 किलो दूध मंगाया उसने, मिठाई मंगाई और केला मंगाई। भाई ये जो नेता लोग आएंगे कुछ जो खाने पीने की चीज़ है वे सारा का सारा जो धरा रह गया और सब में जो बदबू उठ गई, लेकिन कोई भी कांग्रेस का आदमी गांव में आया नहीं। अच्छा। तो इसलिए हमारा मन बदल रहा है, हम देंगे। अब के ये पुंडीर साहब आए हैं कोई जो है जो वहाँ के मुजफ्फरनगर के और धौलाने में उसकी जो ससुराल है, हम देंगे वोट उनको। भाई साहब एक बात बताओ, चलो कोई बात नहीं, गाजियाबाद लोकसभा सीट से फूल से खड़ा है अतुल गर्ग और कांग्रेस पार्टी से डॉली शर्मा जी, और बहुजन समाज पार्टी से नंदकिशोर पुंडीर, तो तुम ये बताइए वोट किसे दोगे? भाई हमने अब जो बताया ना, पहले हमारा मन था जो कांग्रेस के लिए, अब हमारा जो बहन जी का जो कैंडिडेट है पुंडीर उसके लिए है। तो भाई साहब एक बात बताओ, पुंडीर आपने देखा? देखे नहीं है भले ही, लेकिन भाई वो अच्छे आदमी है, बता रहे हैं। बता रहे हैं क्या काम करेंगे वो? कल गाँव में आए हमारे, कुछ भी काम ना करें वो। माया बहन जी की जो है उसमें जो कार्यकारण में हर अधिकारी जो डरता था। मोदी जी कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनी पड़ी है, पूरे भारत देश की जनता वोट देगी। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? बहन जी की सरकार कैसे बन जाएगी? भाई ये आदमी है जो जुमलेबाज, हाँ। ये जो कहते हैं कल को कि मैं आसमान से जो तारे ले आऊं, इनको कोई भरोसा नहीं है। जो है क्या कहते हैं ये तो सब जो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं? कहाँ बोलते हैं झूठ? भाई साहब क्या झूठ बोल रहे हैं? भारत देश की जनता को अनाज दे रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, रोजगार दे रहे हैं, घर घर में शौचालय बनवा दिए, मकान बनवा दिए, और क्या चाहिए तुम्हें? ये भी इनका भंडा फूट पड़ा है। एक दिन एक वीडियो आ रही थी और एक किराए पे 2000 रुपये दे करके एक औरत को एक मकान के आगे जो खड़ा कर दिया और बोल दिया जी ये मकान आपका है। वो बोली औरत मेरा मकान है नहीं जी, मेरे जो झोपड़ी है वो झोपड़ी, तो आपका मकान जो बनवाया नहीं है जी, मुझे पता जो मकान ही नहीं है। तो ये तो ऐसे कर रहे हैं, लेटरिन बाथरूम किसी के जो बनवा दिए होंगे इन्हें किसी अपने आदमी के, लेकिन जो दिखा देते हैं मेरा आपका। ये तो इनका भंडा जो फूट गया है सब फरौदा। सब मोदी राज में मैं तुम्हें बताऊंगा कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा, जो मोदी जी ने करके दिखा दिया 10 साल में। शिक्षा इतनी अच्छी है स्कूलों में, बहुत स्कूल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए मोदी जी ने। अभी देखा हमने कल गुलावटी का मसला है, एक बालक एक आदमी अपने बालक का वो लेने गया जो रिजल्ट, और उस रिजल्ट के बदले में उसने फीस मांगी। फीस उस पर जो थी नहीं, क्योंकि फीस उसने भर दी थी। उस आदमी को दोनों ने, मास्टर ने और जो उनका मैनेजर था, इतना मारा कमरे में जो बंद करके मारा है। तो इनके राज में तो जो है आदमी भी उनसेफ नहीं है भाई। स्कूल के प्रिंसिपल, मास्टर, एक अभिभावक को मार रहे हैं। ये बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई साहब। अधिकारी मोदी राज में समय से पहले पहुंच जाओ ऑफिस में। भाई साहब। अधिकारी को यह हाल है, जो काम पहले फ्री में होता था अखिलेश के राज में या मायावती के राज में, आज वो काम 2000 में हो रहा है। तहसील वाला जो प्रोग्राम है ना, ये जो पटवारी हर, ये पटवारी भी हर भी जो 2000 ले में, अच्छा, जब दे में उसकी जो नकल खतरा वतरा की, ये बुरा हाल हो रहा भाई। बुरा हाल हो रहा, बहुत बुरा हाल। भाई साहब अभी तो तुम यूं कह रहे थोड़ी देर पहले कि मैं कांग्रेस वाले को वोट दूंगा, पंजे वाले को वोट दूंगा, अब तुम कह रहे हो हाथी वाले को वोट दूंगा। लेकिन ये बताओ, अगर जो वे खुद वोट लेना जो चाहते ही नहीं है तो फिर वोट किसको दे? मैं वो आए नहीं है, बताओ आप तक भी लेना ना चाह, मैं हाँ। ले रहे हो तो वोट। हम ये कह रहे हैं डॉली शर्मा के ही आदमी डॉली को हराएंगे, ये हमारा जो दावा है। तो तुम वोट किसे दोगे ये बताइए? वोट हाथी है जी। गुर्जर समाज किसको वोट देगा? हाथी देगा सब, हाथी को देगा, बिल्कुल देंगे सब हाथी को। चलो भाई साहब और भी लोग हैं, और लोगों से भी जानकारी करते हैं। यहाँ पर बाबा हैं, बाबा से भी जानकारी करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। बाबा आ जाओ। बाबा क्या नाम है आपका? हुक्म सिंह। हुक्म सिंह जी, और परिवार में बढ़िया है? बढ़िया। और ठीक ठाक है सब? बढ़िया। काम धंधा सब सही चल रहा है? सब सही चल तो रहा बाबा ये बताओ 2024 का चुनाव आने वाला, किसकी सरकार चाहते हो? भाजपा की तो बनी पड़ी है। भाजपा की कैसे बनी पड़ी है? भाजपा कैसे बनी पड़ी है? ऐसी बनी पड़ी है, पूरा भारत कह रहा। कौन कह अभी रहा? आप ही कह रहे। भाई साहब ये बताओ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब हमारी सरकार बनेगी, घर घर में रोजगार देंगे। भाजपा की बनेगी। कहाँ बनेगी? यहीं बनेगी। राहुल गांधी वैसे कह रहे हैं? वैसे ही कह रहे हैं। अजी ऐसा कैसे हो जाएगी? बनी पड़ी है उसके तो। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सुई से लेकर जहाज तक की कांग्रेस की देन है और सरकार हमारी बनी पड़ी है। भाजपा की सरकार कैसे बन जाएगी? भाजपा की बनेगी। भाजपा ने बहुत काम करे, कितने बाईपास बनवा दिए। कहाँ बनवा दिया बाईपास? बाईपास तो मायावती ने बनवाए। मायावती ने काम बनवा दिया ना, भाजपा ने बनवाया। भाजपा ने क्या बनवाया ये बताओ। चलो 5 काम गिना दो भाजपा के। सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम बनवा दिए, मकान बनवा रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, और क्या चाहिए? तुम्हें मिल गया सिलेंडर? सिलेंडर मुझे क्या नाम, गरीब आदमी को दे रहा हूँ। तो राशन मिला है तुम्हें? हमें मिला है। राशन मिला है तुम्हें? अच्छा, जब तो तुम कह रहे हो कि भाजपा को वोट देंगे। और क्या, भाजपा को देंगे भैया, हम तो राशन मिला, सिलेंडर मिला। अच्छा हाँ, भाजपा को देंगे। एक बार देख लो राहुल गांधी को। ना देख लिया तो 70 साल। अभी तो तुम थोड़ी देर पहले यूं कह रहे कि हाथी वाले को वोट देंगे मैं। 70 साल देखा राहुल तो। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले यूं कह रहे हमसे कि मैं हाथी वाले को वोट दूंगा। अजी ये तो क्या कर रही है? क्या कर रही है? अभी तुम यूं कह रहे हो कि फूल वाले को वोट दूंगा। फूल वाले को देंगे जी हम तो। भाई साहब बाबा कैसी बात कर रहे हो तुम? बिल्कुल सही कर रहा हूँ। बाबा सच बताओ, बिल्कुल ईमानदारी बताओ। गुर्जर समाज किसको वोट देगा? गुर्जर समाज तो भाजपा पे गया। भाजपा को? कहाँ गया? जाएगा अब 26 तारीख में।
तो नहीं करे हाथी वाले को वोट देंगे सब। हाथी वाले भी नहीं मैं आज इस गांव में आया हूँ, मुझसे कह रहे हैं कि हाथी वाले को वोट देंगे। ये तो मेरे लोगों से बात हुई है, कोई कहीं कह रहे रहे थे जैसे वो है ना, वो लील गाय हुआ है। अब जो बताओ, न्यू तो ये न कह दे फूल है, अब फूल को जो वोट देंगे, पर जब तुमने आगे बोझी जब नहीं कर दी, जब है बोलो ना आता तो पे बोला न्यू क्यों आवे, फूल देंगे वोट हम, है जी। तो ये है, ये सब जो बड़े बूढ़े जो डरे पड़े हैं, क्योंकि ये इतने वैसे लोग हैं, सबके अंदर भय बांट रखी है इनके अंदर। अच्छा, ये बात है। अभी एक वीडियो आ रही कल, वो हमारे जीतराम है बीजेपुर के, देखो हम ये कहते हैं जिस बात का किसी को ज्ञान ना हो वो बात कहनी जो नहीं चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने कही थी, राहुल जी ने ये कही है, राहुल का जो अपना भाषण है उसमें ये कही है कि मशीन में आलू डालो सोना लिख सकेगा। ये जो भाषण है, ये जो वाक्य है, ये माननीय मोदी जी का है, ये राहुल जी का नहीं है। ये वे अपने इसको जो अपने लफ्ज को जो सुधारें। तो इसलिए हमारा कहना ये है, सरकार तो खैर जो कांग्रेस की अच्छी है, पर कांग्रेस के लोग इतने बेकार हैं कि ये खुद इसको हरवाएंगे डोल शर्मा को, इसलिए हम वोट देंगे हाथी को। बाबा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शहराज है जी। और कहाँ के रहने वाले हो? रजाकपुर के। और परिवार में सब बढ़िया हैं? सब बढ़िया हैं जी। बाबा ये बताओ कि 2024 का चुनाव आने वाला, किसकी सरकार चाहते हो? मोदी की। मोदी जी की सरकार चाहते, क्यों चाहते हो? मन काम करें नहीं चाहते हैं। क्या काम करें बाबा बताइयो? मन कुछ भी ना करें हमारे लिए तो। और तुम तो नहीं करे मोदी जी को वोट दूंगा। हम वोट तो मोदी की दूंगा मैं। तो जब काम ना कर रहे तो वोट क्यों दोगे? और किसे दें फिर? और किसे दें फिर? किसे दोगे वोट, ये बताओ। मोदी देंगे वोट। मोदी जी क्यों दोगे ये तो बताओ। अच्छे काम करें हमारे। क्या अच्छे काम करे बताइए जरा। रोड निकाल दिए। कहाँ निकाल दिए रोड? रोड कहाँ निकाल दिए? सब जगह रोड तो पहले से बनने हैं। अब हमारा गाड़ी तो अभी यही बने। 2000 रुपये मिल रहे तुम्हें? हाँ मिल रहे हैं, मिल रहे अभी तो कह रहे मोदी जी को वोट देंगे। हाँ कांग्रेस ने बहुत काम करे बाबा। कांग्रेस ने कहा करे हो? कांग्रेस ने बहुत काम करे। सब तो भट्टा बैठा 70 साल में बहुत काम करे बाबा। कहा करे 70 साल में भट्टा बैठा दियो। बाबा देखो सुनो मेरी बात, सुई से लेके जहाज तक कांग्रेस की देन है। मोदी जी ने क्या करा बताइए जरा। सब लोग काम मोदी कर रहे हो। मोदी जी राशन दे रहे हैं बस। तो कांग्रेस कौन जाने? मोदी जी राशन दे रहे हैं। हाँ राशन तो 9 से ले रहे हो। राशन ना से ले रहा, और कहा मजदूर भी ना मिल रहा। हाँ तभी तो ना मिल रहा मजदूर। हाँ जो चमार तो वहाँ नाच दे रहे हो तो राशन चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए हमें तो तो। रोजगार कौन देगा? मोदी को काय को देगा? और कौन देगा? कांग्रेस दे रही है आपके। कौन दे रही है? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आपको रोजगार भी मिलेगा और सरकार हमारी बननी है। वहाँ तो पहले भी रह गई हाँ कांग्रेस की। राहुल गांधी जी कह रहे हैं आपके, तो रोजगार तो राहुल गांधी देगा। तो भाई वक्त दे। तो बाबा अब तो तुम ये थोड़ी देर पहले कह रहे कि मैं हाथी वाले को वोट दूंगा। मैं तो नौकर हाथी वाले को। तुमने कही मुझसे मैं तुम्हारे गाँव आया हूँ ना। हाथी वाले को कह रहे अभी थोड़ी देर पहले। मैं तो नौकर तुम कह रहे हाथी वाले वोट दूंगा, हाथी वाले जीता पड़ा। हाथी वाले काय को दूंगा तुम मैं। कह रहे हो भाजपा वाले को वोट दूंगा। हाँ बाबा सच बताओ, बिल्कुल ईमानदार से बताइयो। तुम ये बताओ, गाजियाबाद लोकसभा से चुनाव हो रहा, फूल पर खड़ा अतुल गर्ग और पंजे से खड़ी है डोली शर्मा और हाथी से खड़ा नंद किशोर शर्मा पुंडीर। तो बाबा ये बताइए वोट किसको दोगे? अतुल को देंगे। अतुल तुमने देखा? देखा तो ना है। फिर वोट कैसे दोगे? कोई भी ना देखा। तो फिर वोट कैसे दोगे? और कैसे देखा तुमने ना? और देंगे हम तो। हाथी वाले को तुम कह रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले हाथी वाले को वोट देंगे। हम ना दे हाथी वाले को। हैं? हाथी को कोई वोट भी जाए तो बतेरे। कांग्रेस वाले यूं कह रहे हैं कि सरकार बनी पड़ी है, रोजगार देंगे। ना बन रही बाकी। अब क्या मोदी है जीतन ने जो कुछ आ भी जाए ना वो भी ना आपका था। बाबा कैसी बात कर रहे हो तुम तो? कैसी बात कर रहे हो? अब अगले से बात कर ले बस। मुँह छुट्टी दे। बाबा बताओ। मैं क्या बताऊँ? मैं तो भैया मोदी की वोट दूंगा। 2024 का चुनाव आ रहा, किसकी सरकार चाहते हो? भाई पहले तो मैं ये बता दूं, अभी जो बोल रहे थे आपके वक्ता, इन सब के अंदर इनके खून में है डर। कैसा डर है? डर है जो सरकार का। अच्छा। क्योंकि ये है गुजर लोग और गुजरों के खून में डर है। ये अंग्रेजी जो शासन था जब देश में, जब से ही पुलिस का जो डर है गुजरों के खून में। क्यों? सबसे ज़्यादा अत्याचार जो गुजरों ने किए थे अंग्रेजों पे, और अंग्रेजों को भगाया भी जो गुजरों ने था, और मुकदमे जो भी हुई, फांसी जो भी हुई, गांव में तोप लगा दी अंग्रेजों ने जहां गुजरों के गांव थे। अच्छा। और वो डर आज भी इनके खून में है। तो ये डर की जो वजह से बोल रहे हैं बीजेपी को ये वोट देंगे। अब नहीं, बीजेपी ने इनको नाश कर दिया, ये जो बुड्ढे बोल रहे हैं। पर जो डर है वो डर के अंदर, जो डर के मारे ये न्यू बोल रहे हैं कि बीजेपी को ये वोट देंगे। गांव में ना बीजेपी की वोट एक भी हमारे में। अच्छा जी। हाँ। तो ये बाबू ऐसे कह रहे? मैं बताइए ना, इनके अंदर जो डर है जी पुलिस का।
खून के अंदर जो गुजरन का वो है ना हीमोग्लोबिन, उसके अंदर ये भय बढ़ा हुआ है। अच्छा। क्योंकि अंग्रेजी शासन में ये एक बुलंदशहर में काला आम है, वहाँ गुजरन के बहुत गांव हैं, तो वो अंग्रेज बैठ के और जो भी वहाँ शहर से गांव से आदमी आया, कौन लोग हो, गुजर हैं, लगाओ फांसी, ये कही थी अंग्रेजों ने। और गांव में जो मेरे ख्याल में 1000 गांवों के अंदर तोप लगा के और तोप से उड़ा दी गई गुजरों के जो गांवों को। 2 करोड़ से ज़्यादा गुजरों को फांसी दी गई, तोप से गांव उड़ाए गए। इसलिए इन गुजर जाति के अंदर खून में डर बैठा हुआ है। तो ये जो डर बोल रहा है इनका, अगर बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी ये वोट नहीं होता ना कोई भी आदमी। तो भाई साहब ये बताओ, गांव रजाकपुर में गुजर समाज किसको वोट करेगा? ये वोट करेगा हाथी को। आपका देखो हाथी को। अभी तो बाबा यूं कह रहे कि हम तो फूल को वोट देंगे। मैंने बताई ना, डर बोल रहा है। अच्छा। ये नहीं बोल रहे, इनके अंदर जो भय है ना वो बोल रही है, भय में आ रहे हैं ये। तो तुम किसे वोट दोगे? हम देंगे हाथी को वोट। हाथी को। अभी तो तुम यूं कह रहे पंजे वाले को वोट देंगे। भाई पंजा वाला था, पंजे वाले अपने आप हरवा रहा है। क्यों? ये इतने झूठे लोग हैं, ये सब हैं, ये जो पंडित लोग हैं, ये सब वहाँ हरवाएंगे अपने आप। गांव में आते नहीं, काय के यहाँ जाते नहीं, वादा कर देते हैं कि हम आपके गांव में आ रहे हैं, लोग मिठाई मंगवा लेते हैं, दूध ले आते हैं मोल के जाके डेयरी पे, तो कहीं आते नहीं, उनकी मिठाई बेकार, उनका दूध फट गया गर्मी में। तो फिर इनका वोट क्यों देंगे? वोट देंगे हाथी वाले को सब। तो हाथी वाले क्यों दोगे वोट? बहन जी के राज में अधिकारी जो डरता था, बहन जी से अधिकारी जो डरता था, काम होता था फ्री में। अब काम हो रहे हैं, जो काम फ्री में होता था अब तहसील में पटवारी मांगदार पे जो 2000 एक फर्द। मोदी राज में बढ़िया काम हो रहा। मोदी राज में तो इतने बुरे काम हो रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये हो रहा है, अच्छा। सब आदमी परेशान हो रहा है। अधिकारी टाइम से ऑफिस में आते हैं। अधिकारी की जो मनमर्जी हो रही है भैया, बिगर पैसे लिए हुए कोई भी काम नहीं हो रहा देश के अंदर। मोदी जी 10 साल से राशन दे रहे हैं। मोदी जी जो 10 साल से लोगों को बहका रहे हैं राशन देकर, ये जो रोजगार दे, मैं रोजगार क्यों दे रहे और राशन क्यों? ये मोदी जी के राज में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है भाई साहब। कानून व्यवस्था इतनी बुरी हो रही है, दिन में जो डकैती डल रही है, दिन में चोरी हो रही है, दिन में जो लड़कियों के रेप हो रहे हैं। मोदी जी ने भारत देश को विकसित देश बना दिया। मोदी जी ने देश पहुंचा दिया गड्ढे में। ये समुद्र के वहां पहुंच गया देश, जिससे उबरना भारी हो जाएगा। भारत की जनता ये कह रही है कि अब की बार तीसरी बार और बनाएंगे मोदी जी को प्रधानमंत्री। अब की बार 400 हार। जनता वैसे कह रही है। जनता नहीं कह रही, जनता नहीं कह रही है 150 से ऊपर इनकी सीट नहीं आ रही। तो आप कह रहे हो, आप तो जो पत्रकार आदमी हो। मोदी जी जीते पड़े भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? भाई ये तो हम मानते हैं, इन्होंने रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, वो बेच दिया, वो दिया, पर एक काम तो इनका है, एक चीज तो इन्हें जो खरीदी भी है, इन्हें जो है बेका है, तभी तो बेका है भी तो खरीदा भी है। और वो जो खरीदा क्या है, जितनी भी मीडिया है वो खरीदी है इन्होंने, जितने भी चैनल है वो खरीदे हैं इन्होंने, तो खरीदा भी है इन्होंने। हम भी कह रहे हैं बात है, लेकिन खरीदे हैं मीडिया और चैनल ही, आपने खरीदे हो। चलो आप जो सच्चा दिखा रहे हो। राहुल गांधी अब की बार कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे और सरकार हमारी बनेगी। राहुल गांधी तो अच्छे आदमी है, वे बिल्कुल जो कहते हैं जो करते हैं, उनकी बात में जो दम है, इनकी बात में कोई दम नहीं है। पर राहुल की जो कैंडिडेट है, ये जो डॉली शर्मा, इसको तो डॉली के जो ये पता नहीं चाचा हैं, ताऊ हैं, ये पता ना भैया हैं, बंद हैं, ये सभी यही हरवाएंगे इसको। तो राहुल गांधी ने पूरे भारत देश में न्याय यात्रा निकाली ही। बिल्कुल निकाली, हम खुश हैं इससे। किस बात को लेकर निकाली है भाई? ये निकाली थी एक सारा भारत एक हो जावे और देश में अमन चैन रहे, इसलिए जो निकाली थी। इनकी हवा खराब हुई पड़ी है मोदी हर की, क्योंकि वो सबको देश को एक कर रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार जीते पड़े हैं। वो तो अब की बार 400 हार 400 हार 400 जीते पड़े हैं भाई साहब, कैसी बात बिल्कुल हारे पड़े हैं। निर्विरोध जीतेंगे। हम कह रहे हैं भैया बात, जब ये न्यू कह रहे हैं 400 पार है, सुनो बात सुन लो, इन्होंने ये नहीं कही अब की बार सीट 400 पार ना, ये नहीं कही है अब की बार 400 पार। इसका मतलब क्या हुआ? अब की बार डीजल 400 पार, अच्छा, अब की बार पेट्रोल 400 पार, और अब की बार सीएनजी गैस 400 पार। ये कहा है। तुम सच बताओ, बिल्कुल ईमानदारी से बताइयो, तो तुम वोट किसे दोगे? देखो हम देंगे वो हाथी को। हाथी को दोगे? बिल्कुल, लेकिन देश में सत्ता आएगी जो कांग्रेस की, ये भी पक्की बात है, पर हम देंगे हाथी को। क्यों? डॉली को तो डॉली के जो ले बैठेंगे। अच्छा, हाँ, वे आन दे रहे, उससे लूट रहे हैं, उसे खा रहे हैं, अपना कहीं जाके बैठ जाते हैं, आराम से रहते हैं। डॉली के ये आने देते। गांव में लोग वेट कर रहे हैं, अपना मिठाई ले आए मोल की, और फल ले आए मोल की, दूध ले आए मोल की, वो सब बेकार गया, वो आती नहीं है यहाँ पे। तो वोट क्यों देंगे फिर उसको? चलो कोई बात नहीं भाई साहब। और यहाँ पर लोग भी हैं और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमवीर गुजर। करमवीर जी, ये बताओ परिवार में बढ़िया हैं? हाँ बढ़िया 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 हैं। तो वोट किसे दोगे? 2024 का चुनाव आने वाला। वोट कांग्रेस को। कांग्रेस को? अभी तुम कह रहे हाथी वाले को वोट? मैं तो कांग्रेस को कह रहा हूँ। हाथी वाले कही तुमने? हाथी वाले कहाँ कही है मैंने? कांग्रेस को दूंगा वोट। कांग्रेस को दोगे? और मोदी जी जो कह रहे हैं जीते पड़े हम, तो जीते पड़े हो, जीते रहने दो, क्या दिक्कत आ रही है? मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार है आपके। 400 की तो हार है। 400 हार है।
तो तुम वोट किसे दोगे बताइए? कांग्रेस को। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है? डॉली शर्मा। डॉली शर्मा को दोगे? और हाथीवाला कह रहा कल मुझे मिलाओ मैं जीता पड़ा हूँ। हाथीवाला कहाँ जीत रहा? और डॉली शर्मा। तो डॉली शर्मा का जीत जाएगी? वोट जाएंगे उसको, नहीं जीतेगी वोट से। मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी ना जीत रहे। मोदी जीतेंगे अब की बार ना। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हारेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तीसरी बार हारेंगे पक्के। पंजा जीता ना। पंजाब जीता पड़ा। कांग्रेस की सरकार बने ना, कैसी बात कर रहे हो? कांग्रेस की तो 300 से ऊपर है। 300 से ऊपर है और मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। फिर 700 कहाँ से आएंगे? फिर ये तो 500 ही मोदी जी सीट। जीते पड़े भाई, तो कैसी बात कर रहे हो? सीट तो 500 ही है, हाँ। कहाँ से आएंगे फिर इतनी सीट? चलो सच बताओ किसको वोट दोगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को दो। पीछे आ गया पीछे आ जाओ। चलो यहाँ पर और भाई साहब भी हैं और भाई साहब इनसे भी जानकारी करेंगे क्या कहना चाहते हैं। सगले तू आ जा बात कर। ये सगले वहाँ पहुँच गए। हो गए तो आ जाओ। यहाँ पे ये भाई साहब और हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं। भाई साहब नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्यों पूछो? विनोद है मेरा नाम। विनोद। और परिवार में सब बढ़िया हैं? बढ़िया है, काम धंधा सब सही चल रहा? सही चल रहा तो है। भाई साहब ये बताइए 2024 का चुनाव आने वाला, किसकी सरकार चाहते हो? हम चाहते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार चाहते हो? अभी थोड़ी देर पहले तुम गाँव मिले नहीं करे पंजे उसके हाथी वाले को वोट दूंगा मैं तो। नहीं जी नहीं, कांग्रेस। कांग्रेस को क्यों चाहते हो? भाई कांग्रेस चाहते हैं जी। नहीं कांग्रेस ने क्या करा है 70 साल में, ये तो बता दो। कांग्रेस पहले से जो करती आई है, क्या करती आई है? वो तो आप पता हो। मोदी जी ने करा 10 साल में। नहीं मोदी जी नहीं करते। मोदी जी ने बहुत काम करे 10 साल में। अजी दे खड्डे में ले गए मोदी जी। किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं। अजी मद्दो बंद कर लो। लाखों पूरी भारत देश की जनता को राशन दे रहे हैं। अजी पब्लिक बेकार है ये। पब्लिक बेकार कहाँ बेकार है? रोजगार भी दे रहे हैं। भाई कैसी बात कर रहे हैं? रोजगार दे रहे हैं। रोजगार कौन दिया बताओ? फौज देख लो क्या कर दिया इन्होंने। बहुत रोजगार मिल रहा। तो रोजगार की जांच पड़ जाएगी आपका इलेक्शन। महिलाओं को सिलेंडर दे दिए, महिलाओं को सिलेंडर दिए। ये तो सब ऐसी है, किसी दे दिया किसी ने ना दिया। राशन दे रहे हैं, कानून व्यवस्था बढ़िया है, हाईवे बनवा दिए। ये तो गुमराह कर रहे हैं। और भाई साहब 5 लाख का इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया। अरे हमारा आज तक ना बना आयुष्मान कार्ड। कहीं भी चले जाओ फ्री इलाज होगा 5 साल तक का, 5 लाख तक का। जब बना ही ना हो तो फिर इलाज कैसे होगा बताओ? तो भाई साहब मोदी जी तो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत योजना निकाली है उन्होंने। ये तो पब्लिक गुमराह कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। हम गाँव में शौचालय बनवाए, मकान बनवाए, सिलेंडर बांट रहे, गरीबों को राशन दे रहे हैं, हाईवे बनवा दिया, दुनिया भर की योजना दे रहे हैं मोदी जी। नहीं वो तो बात ठीक है खैर, जब प्रधानमंत्री कुछ तो कर रही है, पर जो है नहीं बढ़ रही बात बिल्कुल। जनता कह रही है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। मुश्किल है जी। और तुम कह रहे हो मैं पंजे वाले को वोट दूंगा। पंजे वाला कहीं जीते ही ना है। नहीं देखो वो तो आने वाले समय में देखियो क्या होगा। सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की सरकार कब बन जाएगी? नहीं कांग्रेस की बनेगी देखियो। मोदी जी की सरकार बनेगी ना बनेगी ना। देख लियो तुम 2024 में देख लेंगे। आंध 2024 है। तुम यूं कह रहे हो कि हाथी वाले को वोट दूंगा, आप कह रहे हो पंजे वाले को वोट आधे वाले को नहीं कांग्रेस की। तो भाई साहब सच बताओ, बिल्कुल ईमानदार से, बिल्कुल ईमानदार से बताइए, ईमानदारी बिल्कुल ईमानदारी से। देखो मैं तुम्हारे गांव में खड़ा हूँ, ठीक है, तुम्हारे गांव में खड़ा हूँ, गुर्जर समाज किसे वोट करेगा? कांग्रेस है। कांग्रेस।